कोई डाउट किसी तरीके का? नो सर। सही लग रहा है। तो देखिए एच यस सर, बिल्कुल। एच पर कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हम आपको 5-6 क्लास डेमो का देंगे। आफ्टर दैट रेगुलर क्लास के लिए फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, और तब हमारी क्लासेस फिर रेगुलर कंटिन्यू होगी। तो यस आज, सर। ठीक है, तो आज जो क्लास हो रही है मैथ्स की, बस ये, इसके बाद आप लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो मंडे से फिर रेगुलर क्लासेस आप लोगों का स्टार्ट होगा, और आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल बता दिया जाएगा। ओके अभी सर, ओके। अभी तक आपको जो क्लासेस दिया जा रहा था वो क्लासेस दिया जा रहा था कि आप एक बार क्लासेस को देख ले कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बताया गया था ना कि ओके अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आएगा तो फिर रिफंड हो जाएगा, क्लासेस पसंद आएगा तो फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलरिटी के साथ स्टार्ट होगी। ओके सर। ओके, तो आप लोग 1-2 दिन के अंदर सब कोई अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दे, ताकि फिर रेगुलर क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो। ठीक है ना? यस सर। ओके फाइन। चलिए, हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं मैथ्स में वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पढ़े हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि सर सिर्फ कैलकुलेशन ही पढ़ा, तो फिर कोई चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, क्वांट में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर क्या है? आपने पढ़ा इसके पहले कभी? इजीज? नो सर। नो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इजेज। इजेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एजेस से रिलेटेड, देखिए किसी भी तरीके के क्वेश्चन एजेज में आएगी ना, तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ना बिना फॉर्मूला का ही पढ़ लेंगे। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होगा ना, कॉन्सेप्ट देख के हम आंसर बता देंगे ये आंसर है ये आंसर नहीं है। तो एजेज, लेट्स से दो पीपल हैं, ए एंड बी, और ए और बी का कुछ एज होगा, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ए का भी कुछ होगा, प्रेजेंट एज बी का भी कुछ होगा। हमें ये नहीं पता है कि ए और बी का एज क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 50 years। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 50 years। हो सकता है ए 25 का हो, बी 25 का हो, सम 50 है। हो सकता है ए 30 का हो, बी 20 का हो, सम 50 है। हो सकता है ए 40 का हो, बी 10 का हो, तो सम 50 है। तो हमें ये नहीं पता है ना कि ए का एज क्या है, हमें ये नहीं पता है कि बी का एज क्या है, लेकिन हमें पता है कि दोनों की एज का सम आज के डेट में 50 years है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उनके बीच में एज का सम कितना होगा? अगर आज उनके बीच में एज का सम 50 है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेज आफ्टर 5 years? बताइए। सोचिए, दिमाग लगाइए और फिर आंसर करिए।
60 सर। 60। ओके, देखिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं कि आज के डेट में a प्लस बी का एज 50 है, तो 5 साल बाद मतलब 5 प्लस पे a प्लस बी का एज का सम कितना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a का एज a है, b का एज b है, तो a प्लस बी हमारा 50 हो गया। 5 साल बाद क्या होगा, a जो होगा वो 5 साल से बढ़ जाएगा, b जो होगा वो भी 5 साल से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब सम क्या होगा, a प्लस 5 प्लस बी प्लस 5, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस 10, और a प्लस बी का वैल्यू क्या गिवन है, तो 50, तो 50 प्लस 10 दैट इज 60। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो भी अगर हमसे पूछे ना 5 साल बाद, दोनों का एज 5 ईयर्स बढ़ जाएगा, तो हम जो वैल्यू दिया रहता है उसमें 10 ऐड कर देते हैं। ओके, अब अगर हमसे ऐसा पूछा गया हो कि व्हाट वाज, अभी व्हाट विल बी है ना, अब हम पास्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेज, देयर एजेज 5 years ago या 4 years ago, चलिए 4 years ago बताइए, 4 years ago, आज से 4 साल पहले उनकी एज का सम कितना था। 42 सर। 42, सबका 42 आ रहा है। देखिए आज सम 50 है, तो ए का एज हमने ए माना है और बी का एज हमने बी माना है, तो 4 साल पहले दोनों 4 4 साल कम होगा ना, तो यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, इसको ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी -8, ए प्लस बी कितना है 50, 50 -8 दैट इज 42। वेल डन। ए प्लस बी प्लस सी का आज का एज 60 ईयर्स है, आफ्टर 3 years what will be the sum of their ages। 75 सर। ठीक से बताइए। 69 69 69, जो भी एज होगा उसमें 3 ऐड, यहाँ भी 3 ऐड और यहाँ भी 3 ऐड, तो 3 + 3 + 3 दैट इज 9, तो 60 + 9 69। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी का एज आज के डेट में सम 60 है, तो व्हाट वाज द सम 4 years ago, आज से 4 साल पहले सम क्या था। 48 48 तो हमने क्या किया, 60 - 12 दैट इज 48। तो आपको ये पता चल गया ना कि सम को कुछ साल बाद हमें मूव करना हो तो हम कैसे मूव करेंगे, कुछ साल पहले हमें मूव करना हो तो हम कैसे मूव करेंगे, ये समझ आ गया। चलिए अब हम डिफरेंस पे देखते हैं। लेट्स से 2 पर्सन है ए एंड बी, तो दोनों का कुछ एज रहा होगा। ठीक है, तो दोनों की एज का डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, आज के डेट में इज 5 years। What will be the difference between the age of A and B 10 years later? आज से 10 साल, अगर आज के डेट में ए और बी के बीच में एज का गैप 5 साल है, तो आज से 10 साल बाद ए और बी के बीच में एज का गैप कितना होगा।
15 years. 15 years. सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सबका 15 आ रहा है? क्या हुआ? अच्छा 15 किसका आया है? 15 है सर। 15। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों का कोई यंगर ब्रदर सिस्टर होगा या एल्डर ब्रदर सिस्टर होगा, सबका कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है? तो आज की डेट में आपका कुछ एज होगा। रिपीट करेंगे, मेरा नेटवर्क चले गया था। आपका नेटवर्क चला गया था। ओके, देखिए मैंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट 5 इयर्स है। तो क्या डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी आज से 10 साल बाद क्या होगा? तो अब मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों का, चलिए कोई एक मुझे बताएं। यस, मलिक। मलिक, आवाज आ रही है? आजाद, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए, आपके कोई यंगर ब्रदर सिस्टर है या एल्डर हो, है कोई? यस सर। यस, यस सर। ठीक है। तो आपकी एज और आपके यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर के बीच में एज का गैप कितना है? 3 इयर्स सर। 3 इयर्स। तो आज से 10 साल बाद गैप कितना रहेगा? 3 इयर्स। 3 इयर्स ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आप लोग यस। 15 इयर्स कैसे बता रहे हैं? आज से 5 साल पहले गैप कितना था? 3 इयर्स। तो क्या डिफरेंस दो लोगों के बीच में एज का जो गैप होता है वो कुछ साल बाद या कुछ साल पहले चेंज हो जाता है क्या? नो सर। समझ आया? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। यस सर। वरना ऐसा होता तो अभी डिफरेंस 3 इयर्स है, आज से 10 साल बाद तो आप बोलते कि 10 10 20 तो 23 इयर्स, गैप 23 इयर्स नो हो सर। जाता। गैप तो सेम ही रहेगा। अगर आप आज से यस। 5 साल बाद बढ़ रहे हैं 5+5, तो आपकी जो यंगर ब्रदर होंगे वो भी तो +5 होंगे। अगर आप 10 साल बढ़े +10, तो आपके यंगर ब्रदर भी तो 10 साल बढ़ेंगे +10। तो गैप तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, गैप तो चेंज नहीं होगा, डिफरेंस तो नो कांस्टेंट सर। रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है ना एजेस का। हाउ द सम ऑफ द एजेस बिटवीन टू पर्सन्स आर अफेक्टेड सम ईयर बैक और सम ईयर लेटर। तो आपको पता चल गया कि सम ऑफ द एजेस कैसे इफेक्ट होता है। हम अगर कुछ साल बाद जाते हैं तो हम जितना वैल्यू दिया रहता है, जितना एज बढ़ता है सबको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन आर अफेक्टेड सम ईयर बैक और सम ईयर लेटर। तो डिफरेंस कैसे इफेक्ट होता है? तो डिफरेंस अफेक्ट होता ही नहीं है। डिफरेंस अफेक्ट होता है क्या? नो सर। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेस आर नेवर अफेक्टेड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एजेस रिमेन्स कांस्टेंट। बस इतना हमें एजेस में समझना होता है। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन अच्छा है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस एजेस का बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। आप पूछेंगे सर कोई फॉर्मूला वगैरह, बोलूंगा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट पर। सर यस बोलिए। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो पहले एज गैप प्रेजेंट में 5 इयर्स फिर 10 इयर्स, उसका आंसर 5 होगा ना सर? बिल्कुल 5 होगा, तभी तो मैंने बोला कि 15 गलत है। ठीक है सर, ठीक। ये मैंने 15 जो बोला है ये गलत है। Okay. The sum of the ages of a mother and her daughter is 50 years. एज का मतलब आज के डेट में मदर और डॉटर के बीच में एज का जो सम है वो कितना है? 50 years है। Also 5 years ago the mother's age was 7 times the age of the daughter.
और ये भी गिवन है कि आज से 5 साल पहले मदर जो है डॉटर की 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर? तो पूरे एजेज में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप सम को मूव कर सकते हैं, डिफरेंस को मूव कर सकते हैं, लेकिन रेशियो को कभी मूव नहीं कर सकते हैं। रेशियो जहां गिवन होता है हम अपने डेटा को वहां मूव करते हैं। जैसे ये मदर है, ये डॉटर है। एट प्रेजेंट सम कितना बोल रहा है? 50। तो हम यहाँ पे लिख दिए सम। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? 0, मतलब आज के रेट में बात हो रहा है। आज के डेट में मदर क्या है, डॉटर क्या है, हमें नहीं पता है, लेकिन सम गिवन है जो कि 50 है। ऑल्सो 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले, तो हम क्या लिख देते हैं? 5 माइनस। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिनोट कर रहा है। आप 5 माइनस देखें ना तो आपको पता चल गया कि 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। तो मदर का जो एज था वो डॉटर की एज का 7 गुना था। तो अगर डॉटर 1 की थी तो मदर 7 की थी, तो रेशियो 7:1 था। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, आपसे ये दोनों वैल्यू पूछ रहा है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है क्या? नो सर। यहाँ तक इंफॉर्मेशन लिखने में आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखिए सम आज की डेट में 50 है, और मैंने बताया ना जहाँ रेशियो दिया रहता है वहां पे अपने डेटा को मूव करते हैं। तो आज से 5 साल पहले एज का सम कितना था? 7:1. मैं सम पूछ रहा हूँ। 40 सर। 40। आज के डेट में मदर और डॉटर के बीच में एज का सम 50 है। तो आज से 5 साल पहले मदर और डॉटर के बीच में एज का सम क्या था? तो 5 साल पहले दोनों 5-5 कम की थी, तो -5 मतलब -10। 50 माइनस 10 दैट इज 40। बोलिए यहाँ तक समझ आ गया? यस Yes, सर। sir. अब देखिए डॉटर अगर सर 1 ईयर इसे नहीं आया समझ। नहीं आया, हाँ सर। ये यहाँ तक समझ आ गया था ना ये वाला इन्फॉर्मेशन? यस सर। ठीक है। आज के डेट में एट प्रेजेंट अगर मदर प्लस डॉटर 50 है, तो व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेज 5 इयर्स बैक? 5 साल पहले उनके बीच में एज का सम कितना था? अगर आज 40, 40 तो यही तो मैंने लिखा 40। पता चला? सर -10 कैसे हुआ? -10 कैसे हुआ? चलिए मदर 5 प्लस डॉटर आज के डेट में 50 है, तो अभी यही तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा था। व्हाट वाज द सम 4 इयर्स अगो, तो आपने -12 किया था। -12 यहाँ पे क्यों किया था? क्योंकि तीनों -4 ठीक है -4 सर समझ -4। आ गई। +5 यस, तो -5 होगा ना। यस सर यस सर। -5 5 साल पहले की बात हो रही है, तो m-5 d-5 माइनस दैट इज -4। ठीक है, तो सम 40। अब देखिए 5 इयर्स अगो अगर डॉटर 1 की है तो मदर 7 की है। यहाँ पे सम है ना, तो इन दोनों का भी आप सम ले लेते हैं। तो सम क्या होगा 7 और 1 का? या तो आप एक्स के टर्म में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अभी शुरुआत के लिए आप एक्स के टर्म में क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में हम लोग एक्स यूज नहीं करेंगे। डॉटर एक्स की है तो मदर 7x है। दोनों के एज का सम क्या है? 8x है। और 8x का वैल्यू क्या गिवन है? 40। तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या? एक्स की वैल्यू 40/8 दैट इज 5। तो डॉटर कितने की हुई? आज से 5 साल पहले डॉटर का एज एक्स है मतलब 5, और आज से 5 साल पहले मदर का एज क्या है? 7x है मतलब 35। 35 तो आज से 5 साल पहले अगर मदर 35 की है तो आज मदर कितनी की होगी? 40 40। आज से 5 साल पहले अगर डॉटर 5 की है तो आज डॉटर कितनी की होगी? 10 years
10. तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर क्या आया 40 years and 10 years। Yes. बताइए किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन खुद से बना के बताइए। जिनको थोड़ा भी डाउट है ना अटेम्प्ट जरूर करिए, दिमाग लगाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Eight and 16. 8 and 16 प्रेजेंट Yes. एज श्वेताज मदर पूछ रहा है, श्वेता की मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो 8 and 16 तो मुझे समझ नहीं आया। सर x निकलेगा ना 11 फिर। नहीं नहीं सर 44 एंड मुझे आंसर बताइए, आंसर। आराम से, अभी लर्निंग का पीरियड है, आराम से, हड़बड़ी नहीं है। 48 सर। ओके, वन किसका आया 48? सर मेरा मेरा नाम क्या है? राहुल शर्मा। राहुल, आपका 48 आया। चलिए, यस सर। मतलब ऑप्शन डी। और किसी का आया है कोई आंसर? और किसी का आंसर आया? या तो 48 आया हो या 48 से डिफरेंट आया हो। किसी को कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट है? डाउट तो होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक का आया अभी तक। सर आप ही समझा दो। मैं ही समझा दूं? चलिए ठीक है, मैं समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेज ऑफ श्वेता एंड हर मदर इज 63 ईयर्स। तो श्वेता और उनकी मदर के बीच में एज का सम आज के डेट में 63 है, क्योंकि एज लिखा है ना 63 है। तो चलिए हम कहीं पे ले लेते हैं, ये मदर है एंड ये श्वेता है, और यहाँ पे सम गिवन है। सम सम कितना है? 63 आज के डेट में, मतलब जीरो पे यहाँ पे क्या हो गया, सम 63 है। ऑल्सो 4 years अगो, 4 years अगो मतलब 4 माइनस, तो आज से 4 साल पहले मदर्स एज वाज 4 times ऑफ श्वेताज एज एट दैट टाइम। तो मदर जो है वो 4 गुना थी श्वेता की एज की, मतलब श्वेता अगर 1 थी तो मदर 4। यही रेशियो था ना आज से 4 साल Yes, sir. पहले 4:1 का।
चलिए, अब मैंने आपको बार बार बताया 55 जहाँ पे रेशियो गिवन रहता है वहां पे हम अपने डेटा को मूव करते हैं। डेटा सम कहाँ दिया हुआ है? प्रेजेंट में। तो सम 4 इयर्स बैक क्या होगा मदर और श्वेता का? 55 55। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? नो सर। सबका क्लियर है? अब श्वेता का मान लीजिए कि श्वेता x है तो मदर 4x है, तो सम दे रखा है ना, तो 4x प्लस एक्स 5x, 5x की वैल्यू क्या हो गई 55, तो x की वैल्यू क्या आ 11 गई 11। तो श्वेता 11, ये 44। लेकिन ये जो निकला ये तो 4 इयर्स बैक का निकला ना, हमें तो आज के डेट में बताना है कि श्वेता की मदर का एज क्या था। तो अगर उनकी मदर का एज आज से 4 साल पहले 44 था, तो आज की डेट में एज क्या होगा? 44 प्लस 4 दैट इज 48। 48। तो करेक्ट 48 आंसर इज 48। बताइए टफ है क्या? सर, यही मैंने किया था सर। आपने यही किया था, वेल डन। यस टफ सर। है? नो सर, नो सर। टफ नहीं है आप, पर मतलब सोचने में लगता है ना टाइम पहले। बिल्कुल लगेगा टाइम, ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो लगेगा। जब एक बार समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली कर लेंगे, कॉपी पेन की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर बाद में बोलिए नो कि सर। सर समझ नहीं आया था, तो फिर दिक्कत होगी। जो डाउट कर पूछना भी पूछिए। सर, ये चलिए, पीडीएफ भेजोगे या मतलब ऐसे? सॉरी, सर, ये नोट्स चाहिए ना फिर हमें। ये हाँ हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ना। ओके। मैंने बोला ना कि जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा, और 2 दिन का आपको टाइम दिया गया। अब आप पेमेंट कर दीजिए अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो अब आपको फुल फ्लेज रेगुलर क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं। अटेम्प्ट जरूर करिए। आया किसी का आंसर?
किसी का नहीं आया? चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अभी कॉन्सेप्ट ये हमने लर्न किया है, डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और आज की डेट में डिफरेंस गिवन है, मतलब 0 पे डिफरेंस गिवन है। अभी तक सम दिया हुआ था ना, अब डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस क्या गिवन है? तो 12 गिवन है। इफ 6 years बैक, आज से 6 साल पहले, 6 माइनस पे बात हो रहा है, 6 years बैक their ages were in the ratio 3:2, तो उनका जो एज था वो किस रेशियो में था? तो 3:2, मतलब बी का 2 और ए का 3। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। पूछ रहा हाउ ओल्ड इज ए, तो ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कि ए कितना ओल्ड है आज के डेट में। तो देखिए, डिफरेंस रेशियो कहाँ गिवन है? 6 years बैक, रेशियो तो 6 years बैक पे गिवन है ना, तो हमें तो अपने डेटा को कहाँ मूव करना होगा? 6 years बैक मूव करना होगा। तो डिफरेंस आज के डेट में ए और बी के बीच में 12 है, तो आज से 6 साल पहले उनके बीच में एज का गैप क्या था? अगर आज 12 है तो आज से 6 साल पहले उनके बीच में एज का गैप क्या था? 12 है सर। 12, 12। क्योंकि डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब b 2x है, a 3x है, इनके बीच में डिफरेंस, तो 3x माइनस 2x की वैल्यू 12 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो यहाँ से पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x मतलब 2 इंटू 12 दैट इज 24, 3x मतलब 3 इंटू 12 दैट इज 36। तो आज से 6 साल पहले अगर a का एज 36 था, तो आज a का एज क्या होगा? 36 प्लस 6 दैट इज 42। बोलिए, कोई डाउट? सर फिर से चलिए, रिपीट। ओके, तो दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करते हैं। ए एंड बी आज के डेट में उनके बीच में एज का गैप, मतलब डिफरेंस 12 ईयर्स है। 6 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो गिवन है 3:2, तो अगर बी 2 का है तो ए 3 का है, यही तो रेशियो था ना। अब जी सर। रेशियो तो हमें 6 ईयर्स बैक पे गिवन है, तो हम अपने डेटा को भी क्या करेंगे? 6 ईयर्स बैक में मूव करेंगे। तो डिफरेंस आज के डेट में 12 है, तो आज से 6 साल पहले डिफरेंस क्या होगा? 12, 12। क्योंकि डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस तो चेंज नहीं होता है। 6 साल बस। पहले की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद की बात करें, डिफरेंस विल रिमेन सेम। ओके, अब देखिए, अभी तक क्या होता था, यहाँ पे सम गिवन रहता था, तो हम दोनों के वैल्यू को ऐड कर देते थे। अब 6 साल पहले ए का एज 3x है, बी का एज 2x है, तो इनके बीच में एज का गैप क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 3x माइनस 2x दैट इज x, और इसी x की वैल्यू तो 12 गिवन है ना, तो x की वैल्यू 12 हो गई। तो b का एज आज से 6 साल पहले क्या हो गया? 2x, मतलब 2 इंटू 12, x की वैल्यू तो 12 आई, 24। a का वैल्यू आज से 6 साल पहले कितना हो गया? 3x, मतलब 3 इंटू 12 दैट इज 36। तो अब 6 साल पहले अगर a का एज 36 है, तो आज a का एज कितना होगा? 36 प्लस 6 दैट इज 42। 6 साल 42। पहले अगर b का एज 24 है, तो आज b का एज कितना होगा? 24। आज b का एज कितना होगा? 30 सर। 30। 30। और मैं पूछूं कि आज प्रेजेंट में ए और बी के बीच में एज का रेशियो क्या होगा, तो बताइए तो क्या होगा? सर ये होगा। क्या होगा? ए और बी के बीच में एज का रेशियो क्या होगा? 7:6।
42:30। अब 5 से देखिए 6 से देखिए कटेगा तो 6 से 5 टाइम्स में और 6 से 7 टाइम्स में, तो 7:5। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 6 साल पहले रेशियो क्या है 3:2, आज के डेट में रेशियो क्या है 7:5। तो रेशियो कैसे चेंज होता है, और रेशियो को हम मूव नहीं कर सकते, हम डेटा को मूव करते हैं, उस अकॉर्डिंग रेशियो मूव होता है। यस, बोलिए, किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ आ रहा है? यस सर। ओके। अच्छा, किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट था, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था, 11 into 11 ये वाला कोई कॉन्सेप्ट था, कोई था क्या अभी क्लास में है? सर आप मैंने पूछा था वो बता दिया था आपने। अच्छा, मैंने बता दिया था। ओके। यस सर, यस सर। और भी किसी को कोई डाउट था? किसी ने एक मेरे से पूछा था सर 45 into 65 वाला ये कैसे करेंगे? सर जो मेरा था वो क्लियर हो गया सर। अच्छा, हो गया, चलिए जी सर। चलिए, वेल डन, क्लियर हो गया। तो इसलिए अगर कोई डाउट हो ना तो ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, तो मुझे याद रहेगा, तो मैं क्लास में वो डाउट को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छा।